बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे सेपरेट करते हैं, हमने इसमें पढ़ना है कि कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, हम उनको इजीली कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम सेपरेशन करनी हो, मतलब एक एवरीडे लाइफ में, मतलब आम दिनों में हमने कोई सेपरेशन करनी हो, तो हम क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं सेपरेशन के। सबसे पहला आपके पास है फ़िल्ट्रेशन। अब फ़िल्ट्रेशन क्या है? फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हो या फ़िल्टर क्लॉथ को यूज़ करते हो और सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड मिक्सचर को फ्रॉम लिक्विड। सपोज़ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने क्या किया है, एक पानी है, पानी लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है, तो आप क्या करते हो, छाननी लेते हो या फिर उसको क्या करते हो, फ़िल्टर करते हो, तो वो सॉलिड पार्टिकल आपकी उस छाननी में रह जाते हैं और चाय जो लिक्विड है वो मतलब फ़िल्टर होके नीचे मिल जाता है। अगर इसी तरह हम एग्जांपल लें चाय की, तो चाय भी ऐसी है ना, बिल्कुल जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो वो टी लीव्स होते हैं, जो पत्ती वगैरह होती है, तो जब आप क्या करते हो, चाय को फ़िल्टर करने लगते हो, मतलब आप लोग डालने लगते हो, तो आप एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हो, पानी का इस्तेमाल करते हो। तो क्या करते हो, जब आप चाय उसके ऊपर डालते हो तो वो क्या हो जाती है, ऊपर टी लीव्स रह जाती है और नीचे चाय फ़िल्टर होके नीचे आ जाती है। दैट प्रोसेस मतलब आपने किसी भी सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड जो सॉल्युबल ना हो, तो डिज़ोल्व ना हो, मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो डिज़ोल्व नहीं हो रहे, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना लिक्विड से, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन। मतलब फ़िल्टर करना। जैसे हम ये कह लें, आपने स्ट्रेनर यूज़ किया है टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए टी में से, ठीक है। जैसे हम चाय वगैरह, वो पत्ती वगैरह जो आप भूनते हो तो वो पत्ती ऊपर आ जाती है, सॉलिड पार्टिकल, क्योंकि वो चाय में डिज़ोल्व नहीं होते, तो क्या होता है, चाय फ़िल्टर होके आपके पास नीचे आ जाती। इसी तरह एक और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन। अब इसके बाद एक और प्रोसेस है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े फ़िल्ट्रेशन के, वाटर के फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, जब आपके पास कोई भी लिक्विड आता है, अगर उसमें सॉलिड पार्टिकल हैं, वो डिज़ोल्व नहीं हुए हुए बल्कि इनसॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल का मतलब होता है अच्छी तरह मिक्स नहीं हुए हुए, डिज़ोल्व नहीं हुए हुए, बल्कि ऐसे ऊपर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इन पार्टिकल्स को सेपरेट करना फ्रॉम डर्टी वाटर से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन। मतलब फ़िल्ट्रेशन क्या है, सेपरेट सॉलिड इन सॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम डर्टी वाटर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन, ठीक है। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ जनरल, जैसे हमारी किडनी है, हमारी किडनी भी तो फ़िल्टर करती है ना, ब्लड को सेपरेट करती है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो ये क्या करती है, फ़िल्टर करती है। उसके अलावा वाटर फ़िल्टर भी तो आप लोग यूज़ करते हो, जो आपके वाटर को क्लीन अप करता है। सपोज आपने टैप वाटर लिया, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स मतलब कोई जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स थे, तो वो वाटर फ़िल्टर ने क्या किया, उसको फ़िल्टर किया, डस्ट पार्टिकल को सेपरेट आउट कर दिया और आपका जो पानी फ़िल्टर होके वो साइड पर आ गया। इसी तरह अगर मैं एज कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे आपके पास कोई सॉलिड पार्टिकल है लिक्विड के अंदर, वो डिज़ोल्व नहीं हुए, अच्छी तरह मिक्स नहीं हुए, तो आपने उनको सेपरेट करना है। तो सब सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हो, फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हो। फ़िल्टर पेपर से क्या होता है कि आपने फ़िल्टर पेपर में आपके डस्ट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉल्युबल नहीं हुए, इनसॉल्युबल हैं, और बाकी पानी जो लिक्विड है वो फ़िल्टर होकर नीचे आ जाता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास जो सेपरेटिंग मिक्सचर का है, डैट इज़ सब्लिमेशन। देखिए, अब सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस और वाटर वेपर्स में, डैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। मतलब आप उसको हीट कर रहे हो, डायरेक्टली चेंज हो गया गैस और वाटर वेपर में, डेट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप कोई सॉलिड पार्टिकल्स ले लें, तो कोई चीज़ एकदम से वो सॉलिड मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो वो क्या करें, आप हीट कर रहे हो तो वो आपको क्या होगा, वो गैस की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में चलेगा। चलें अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपके पास बर्फ़ भी तो एक सॉलिड ही है ना, अगर क्यूब्स की फॉर्म में आए बर्फ़, तो वो सॉलिड है। जैसे आप उसको एकदम से हीट करोगे तो लिक्विड तो बनेगा, साथ ही गैस की फॉर्म में डायरेक्टली, और वाटर वेपर्स बन जाएंगे डायरेक्टली, मतलब चेंज होके गैस और वाटर वेपर्स में बनेंगे अगर आप उसको हीट कर रहे होगे। अगर आप उसको बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर में तब तो वो लिक्विड बनेगा, पर अगर आप उसको हीट करोगे, अच्छी तरह गर्म करोगे उस बर्फ़ को, तो क्या हो जाएगा, वो गैसेस और वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं जब हमने दो कंपोनेंट्स को आपस में सेपरेट करना हो, मतलब आपके पास मिक्सचर है,
जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, आपने उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए तो क्या करते हो, आप उस कंपोनेंट को मतलब मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट अप करते हो, तो उससे वाटर वेपर्स की फॉर्म में एक चीज़ ऊपर चली जाती है, बाकी चीज़ नीचे रह जाती है, तो वो दैट इज़ प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब वो कह रहे हैं वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आपने दो कंपोनेंट्स, मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, दो चीज़ें डालनी हैं, उनको सेपरेट करना है, ठीक है। अगर इनमें से एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि सब्लिमाइन हो जाए, मतलब उसकी गैसेस की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाए, तो वो तो इवेपोरेट हो जाए, दूसरा कंपोनेंट रह जाएगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल, आप लोग खुद एग्जांपल देखें, अगर वाटर के अंदर हम कोई चीज़ डिज़ोल्व करें, ठीक है, तो वो बन गया मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर बन गया। अब क्या होगा, वाटर की प्रॉपर्टी है कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है, अगर आप उसको हीट अप करो तो वो तो गैसेस की फॉर्म में चला जाएगा। तो आपने दोनों इस मिक्सचर को, जो वाटर के अंदर जो भी आपने चीज़ डिसॉल्व की, उस मिक्सचर को आपने हीट अप किया। अब दूसरी जो चीज़ मिक्स की थी उसकी प्रॉपर्टी सब्लिमेशन की नहीं है, बट वाटर की सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है। तो वाटर क्या होगा, गैसेस और वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो गया, बीच में दूसरा जो कंपोनेंट रह जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा, दो कंपोनेंट क्या हो गए, सेपरेट हो गए एक मिक्सचर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं आपने क्या लिया है, कुछ बॉल्स लिए नैप्थलीन की, मतलब वो जो फिनाइल की गोलियां होती हैं, ठीक है, फिनाइल की गोलियां हैं, आपने उसको एक कपड़े के अंदर रख के, मतलब किसी कपड़ वगैरह में रख दिया, कहते हैं ना पेटियों में रख दिया ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, और कपड़ों में रख दिया ताकि उधर भी कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, या फिर गंदम इस तरह के फ़िनाइल की गोलियाँ मतलब हम यूज़ करते हैं ताकि कोई चीज़ वगैरह हमारी चीज़ों को ख़राब ना कर दे। तो क्या होता है, फ़िनाइल की गोलियाँ आपने ली हैं, नैप्थलीन फिनाइल की गोलियां हैं, आपने इसको कपबोर्ड में रख दिया क्लॉथ के अंदर, ठीक है, डाल के, क्योंकि उससे फिर उसकी स्मेल भी बहुत तेज़ होती है, तो आपने इसको रख दिया। आप कह रहे हो आपने कुछ मंथ के बाद देखा तो फिनाइल की गोलियां गायब थी, क्यों, क्योंकि दैट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, मतलब गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो सब्लिमेशन यही हो गया ना कि वो क्या थी, खुद ही खुद सॉलिड है आपके पास, वो क्या हो गया, गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक और बात भी, वो कह रहे हैं अगर आपके पास वाटर वेपर्स हैं, गैसेस हैं, आप उनको कूल करो, मतलब उनकी कंडेंसेशन करो, उनको कूलिंग करो, तो आप दोबारा से उनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब सॉलिड को हीट करोगे तो वो गैसेस या वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, अगर वेपर्स को कूल करोगे तो वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने सॉलिड को हीट किया तो वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स को कूल किया तो सॉलिड की फॉर्म। उसके बाद वो कह रहे हैं आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है जिसे नौशादर कहते हैं, ठीक है, कैम्फर है, कफूर ये भी है, ये मतलब एक मेडिसिन होती है जिसे हम पेन वगैरह या इरिटेटिंग या इचिंग को रिलीफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा नैप्थलीन है, मतलब फिनाइल की गोलियाँ, इनकी प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की, मतलब ये सब्लिमाइन हो जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब आप इसको रखो कहीं ऐसी जगह पे कुछ मंथ्स के बाद देखो तो ये पिघलना शुरू होते हैं, मतलब गैसेज और वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाती है, डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैसेज और वाटर वेपर्स की फॉर्म में, इनकी क्या होती है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। आप ना एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, मैं आपको कहती हूँ, आपने एक चाइना डिश ले लें, ग्लास फनल लें, कॉटन लें, ट्राइपॉड स्टैंड लें, बर्नर और स्ट्रिप लैंप लें, और मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड या नौशादर या सैंड ले लें। आपने चाइना डिश में ना और सम कुछ अमोनियम क्लोराइड डालनी और कुछ मिट्टी डाल देनी। आप क्या करो, जब आप उसको डिश को क्लोज़ करोगे उसके साथ कॉटन स्वैप के साथ, मतलब किसी रुई वगैरह के साथ बंद कर दिया, तो आपने नीचे से बर्नर चला देना, मतलब कुछ आग वगैरह चला देनी है, आपने मिक्सचर को हीट करना है। तो आप देखना कुछ देर बाद एक चीज़ तो इवेपोरेट हो जाएगी, मतलब सब्लिमाइन हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी नीचे रह जाएगी। तो आपने वो देखना है, तो आप देखना कभी नौशादर जो है, जो आप अमोनियम क्लोराइड डाल रहे हो, ये क्या होगा, एक सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, ये सब्लिमाइन हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो दूसरा जो सैंड है पार्टिकल, वो क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, दो कंपोनेंट, एक मिक्सचर था अमोनियम क्लोराइड और सैंड का, तो क्या हो गया, दोनों सेपरेट हो गए कि सब्लिमेशन प्रॉपर्टी थी। टॉपिक दैट इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।